नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, किसी राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया? कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। तो पहला आंसर क्या है? ओडिशा राज्य में। फिर दूसरा प्रश्न है, भारत में बैंक जमा का कितना प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? भारत में जो बैंक हैं वो जमा का कितना प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? 15% भाग अपने पास रखते हैं। फिर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो कौन सी नदी पर हैं, पहले हमको यह जानना है। तो चंबल पर है, महानदी पर है, नर्मदा पर है, किस पर नहीं है? यमुना पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम यहाँ पर। फिर अगला है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? मैटरनिख का है। ऑप्शन नंबर ब सही है, मैटरनिख का यह कथन है। फिर पांचवा है, सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? 1956 में। ऑप्शन नंबर ड सही है। फिर आगे है बच्चों, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? क्यों देरी हो जाती है? लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श के तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं ना, इसलिए वक्त लगता है। विचार विमर्श के साथ सोच समझ के लिए जाते हैं। फिर आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इस तरह से उत्तर तैयार करना है। उत्तरमाला में प्रश्न क्रमांक 1 है, उसके ये सारे उत्तर हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, डैश के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो हुआ है ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में। ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। दूसरा है, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। किसकी आत्मा है? लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है? लोकतंत्र की आत्मा है। तीसरा है, भारत विश्व में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। फिर आगे है, फिर चौथा है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक खालिस्तान है। 130वां है भारत का क्रमांक। फिर आगे है, खालिस्तान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को? द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी देखिए, सबसे पहले नंबर पर है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के सामने हमें लिख देना है 1919 में लागू हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1 के सामने हमें लिखना है। फिर देखिए, भारत में वैश्वीकरण का संबंध है 1991 से, तो यह इसको लिख देंगे हम नंबर 2 के सामने। फिर तीसरा है निजी क्षेत्रक के सामने हमें किसको लिखना है? निजी क्षेत्रक के सामने हमें टिस्को को लिखना है। किसको लिखना है? टिस्को। ये तीसरे नंबर के सामने हो जाएगा। फिर चौथा है समवर्ती सूची के सामने हमें किसको लिखना है? शिक्षा को लिखना है। चौथे नंबर में समवर्ती सूची के सामने हमको शिक्षा को लिखना है। फिर पांचवा है ज्वारीय पत्तन के सामने क्या लिखना है हमें? कांडला। ज्वारी पत्तन के सामने क्या लिखना है? कांडला। और भारत में लिंगानुपात यहाँ पर लिख देंगे 1000 पुरुषों पर
919 महिलाएं। ये हमारा लिंगानुपात है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखना है हमें यहाँ पर। तो देखिए, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। बिल्कुल, यह कथन सत्य है। फिर दूसरा है, पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह कथन भी सत्य है। फिर तीसरा है, लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती, पारदर्शिता होती है जबकि। तो यह कथन कैसा हो गया? असत्य है। फिर है, स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रिट्स ने बनाई थी। बिल्कुल, यह कथन सत्य है। फिर 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी की कगार पर आ गए। बिल्कुल, यह कथन असत्य है। फिर आगे है, 1959 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। यह कथन सत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग में। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, या हम उसको बोलते हैं कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन यापन करती है? कहाँ पर? बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा में जीवन यापन करती है। BMI का पूरा नाम क्या है? BMI का पूरा नाम है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। फिर आगे देखते हैं, रंग भेद क्या है? रंग भेद रंग या नस्ल के आधार पर भेद को हम बोलते हैं रंग भेद। प्राच्य किसे कहते हैं? प्राच्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश क्या कहलाता है? प्राच्य कहलाता है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अल्लूरी सीताराम राजू कर रहा था। अल्लूरी सीताराम राजू कर रहा था। तो बच्चों, वस्तुनिष्ठ से संबंधित सामाजिक विज्ञान सेट C यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।